मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक अबू आजमी ने पत्रकार परिषद में बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए समाज का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और लोगों को प्रलोभन और चिढ़ाकर वोट लिए जा रहे हैं। साथ ही अबू आजमी ने स्पष्ट किया कि महापौर का धर्म नहीं बल्कि योग्यता और जिम्मेदारी मायने रखती है। उन्होंने धर्म को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली सरकार को अब तक की सबसे खराब सरकार बताया है। वहीं महाविकास आघाड़ी के आपसी संवाद की कमी के कारण अबू आजमी ने निर्णय लिया है कि बीएमसी का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि 227 सीटों में जहां उनके पास मजबूत और योग्य उम्मीदवार होंगे वहीं चुनाव लड़ा जाएगा। जेल में भेज दिए गए और 307 का केस लगा और कई सौ लोग जेल में पड़े रहे। मालेगांव में लोग निकले तो जिन जिन रास्तों से गुजरा उनका एजिटेशन हर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस हुआ और साल भर वो लोग 307 के केस में अंदर पड़े रहे। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में नहीं मालूम कि सही या गलत है, हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसका ज़बरदस्त तरीके से उसका जो है उस पर एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है, मंदिरों के साथ कुछ कोई करता है तो एजिटेशन होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मज़हब के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर एक साधु, क्या नाम उसका, राम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, नरसिम्हानंद, तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं। इसी मुल्क में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन खुलेआम इस्लाम के खिलाफ ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है, उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको उसी दिन जेल होती है और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे इनके रहे हो, दसियों बार मैंने जाकर के रिक्वेस्ट करके कहा बैठ करके सामने, सर एक कानून ऐसा बना दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का 70 से 75% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो ये कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बिल लाया गया। और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम उससे बात करेंगे, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है, राह हमवार है, थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना ज़रूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोलें कि जितने MLAs 288 हैं ना, उन सबसे मिल के उनको ज़रा राह हमवार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें तो शायद ये बिल पास भी हो जाए। ये भी करना चाहिए हम लोग को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब, माशाल्लाह आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह से आपका कारवां बढ़ता रहेगा। नाउमीदी कुफ्र है, कोशिश करना चाहिए, आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा हुआ, बिल पास होगा, 10 साल अगर सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है कि कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाके उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल से दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे 307 के केसेस मुसलमानों पे लगातार हो रहे हैं। मस्जिद के सामने आकर के आप नगाड़ा बजाएंगे और हम मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही, प्लीज बंद कर दीजिए, तो मस्जिद पे घुस करके आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगा देंगे और इमाम साहब ने कोई रिक्वेस्ट किया तो कुरान शरीफ नौजुबिल्लाह जला देंगे आप। ये एक देश है क्या? जंगल राज चल रहा है। इसलिए हम लोगों को कोशिश तो करना चाहिए।
नहीं, जो सुनिए, हिंदू या मुसलमान, किसी इंसान के साथ किसी ने गलत किया उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं। कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो, हमें उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है, पहले उसकी निंदा तो कर लूं। मैं जहां रहता हूं, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुसलमान आज तक कभी उसने गद्दारी देश से नहीं की है। ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई इससे है। और उन मुसलमानों को आज गद्दार कहा जा रहा है। ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो मुसलमान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन उसको वादा किया गया था कि इस मुल्क में तुमको मदद नहीं, तुमको तुम्हारा हक दिया जाएगा। कौन सा हक मिल रहा है हमको आज? मैं बहुत ही गलत तरीके से जो उन्होंने किया ना, उसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। एक आदमी मुख्यमंत्री होकर काम कर रहा है, उसको इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। कोशिश तो ये करेंगे ये लोग, कोशिश यही कर रहे हैं लोग कि किसी न किसी तरह से वरगला के कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जाए कि किसी तरह से ये लोग पोलराइज कर लें। इनका सुबह से शाम तक इनकी टीम बैठी हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट लाओ जिसे जो है ना इसको वरगला करके ये लोग जो है पोलराइज कर लें। ये चल रहा है। ये होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट मची हुई है कारपोरेशन में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि मुसलमान होना इस मुल्क में आज जो है ना गुनाह हो गया है। ये बुरके पे बैंड लगाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं, मुसलमान को गद्दार बोल रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूंगा? हमने कभी कहा ही नहीं कि खान के मेयर बनाओ। हम कहते हैं कोई भी मुंबई कर अच्छा इंसान मेयर बनना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से दूर हो, जो ईमानदार हो। ये चाहते हैं मेरे मुंह से कहलवाना कि मैं कह दूं कि नहीं, जो कह रहे हैं वो मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेयर कोई अच्छा आदमी मुंबई का बनना चाहिए, बस। इसमें धर्म की कोई बात नहीं। वो सरकारें सबसे खराब बदतर सरकारें होती हैं जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा है कि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद दूसरी बने नहीं बने, मस्जिद बने क्या हो, इसके ऊपर हमें कोई फैसला बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी लीडरशिप है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातुल उलमा, जमात इस्लामी और बहुत सारे लोग हैं, उनकी लीडरशिप वो जो फैसला करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। ये बीजेपी का एक जो है ना ये कारनामा है। और यहाँ मीडिया वाले भाई माफ करना, हमारी बातों को यहाँ से वहाँ उलट कर भेज देना उनको, ताकि उनको फायदा हो जाए। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए, ऐसा है, नुकसान फायदा कोई बिजनेस नहीं है ये कि इसमें फायदा और प्रॉफिट और लॉस देखा जाए। ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है, सही। ये बिल किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त चुस्त करने के लिए है। हर धर्म के बारे में बात है। मैं समझता हूँ हर धर्म के लोग इसका साथ देना चाहिए और बिल पास होना चाहिए। करे और इसलिए कोई लड़ाई झगड़े आपस में ना हो, किसी धर्म का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो, तो सभी लोगों को साथ देना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अखिलेश भाई से बात करने की। बहुत पूरी तैयारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाने की। और हम लोग करप्शन के खिलाफ है। कारपोरेशन में अच्छा काम हो, अच्छे लोग चुन के जाएं, ये हमारी कोशिश है। समाजवादी पार्टी कम से कम मैक्सिमम सीटों में इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है। हमने जब वहाँ विकास अघाड़ी में हम थे तो ये लोग कभी बात ही नहीं करते। ये लोग सीटों का बंटवारा, हम तो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना होने पाए और सब मिल के लड़ें, और ताकि सेकुलर वोट एक साथ रहे। लेकिन जो बड़ी पार्टियां सेकुलर अपने आप को कहलाती है ना, वो लोग किसी के साथ मिलकर बैठ के बात करने को तैयार नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश में मैक्सिमम एमएलए हिंदू हो, जिस देश में सब चीफ मिनिस्टर हिंदू हो, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये मजाक की बात है। वीडियो तो यहाँ भी बहुत आ रही है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो बिल्कुल हम उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमान को पकड़ के नंगा करके उसको देखे मुसलमान, उसको पत्थर से मार दिया जा रहा है। उस पर निंदा करो ना, पहले अपना घर तो देखो, पहले अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरा मुल्क देखो। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकवाहिनी न्यूज़, मुंबई।